नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वस्तारणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं जिसका हमारे भक्ति जीवन से बहुत ज्यादा लेना देना है। इंट्रोस्पेक्टिंग अवर सिंपल सीरियस एंड ग्रेव शॉर्टकमिंग्स। इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? आत्मचिंतन, आत्ममंथन। बहुत ही कम लोग रहते हैं जो कि वास्तविकता में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। डिवोशनल लाइफ में हम जस्ट सुपरफिशियल लेवल पर डिवोशनल सर्विसेज कर सकते हैं पर उससे ज्यादा प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। हम्म। जब तक हम डीपली नहीं सोचेंगे, है ना, कि किस प्रकार से हमको अपने ओवरऑल एटीट्यूड में ही चेंजेस लाने की आवश्यकता है, तब तक हम जो है भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो सेम जो हमारी टेंडेंसीज है वो बार बार आकर के हमको परेशान करेंगी। समय, जिस प्रकार से बोलते हैं ना, समय बीतने के साथ में ऐसा नहीं है कि व्यक्ति इंटेलिजेंट हो जाता है। हम्म। समय के साथ में स्किल्स अपने आप ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं हो जाती हैं, उसको करना पड़ता है। तो सिमिलरली वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हम जो है चिंतन करें कि क्या क्या हमारे सिस्टम में समस्याएं हैं, कैसे उनको हम रिमूव कर सकते हैं। तो वो तीन कैटेगरीज की हमने इसमें लिखे हैं: सिंपल मिस्टेक्स, सीरियस मिस्टेक्स और ग्रेव मिस्टेक्स। छोटे छोटे एग्जांपल्स के माध्यम से इन तीनों कैटेगरीज को बताना चाहूंगा। पहले ही हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं, बट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बार बार डिस्कशन की आवश्यकता है ना। क्योंकि बहुत डीप रूटेड है हमारे अंदर फॉल्स ईगो, है ना, प्राइड, फॉल्स ईगो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सिस्टम इस सही डायरेक्शन में काम ही नहीं कर पाता है। हम्म। जैसे प्रेशर को हम लोग बैरोमीटर में नापते हैं, टेम्परेचर को थर्मोमीटर में नापते हैं। तो इसी प्रकार से कितना हम हम्बल हैं वो हम चेक कर सकते हैं, कितनी हमारी शक्ति है हमारी स्वयं की गलतियों को स्वीकार करने के लिए। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हम अगर खुद की गलती, मतलब खुद की गलती पकड़ करके सुधार कर लेते हैं तो दर्द कम होता है, नहीं तो दर्द ज्यादा होता है जब दूसरे सुधारते हैं तो, है ना। व्हेन अदर कम्स टू करेक्टर्स इट इज मोर पेनफुल। हम तीन क्वाड्रेंट सिस्टम से पढ़ेंगे जिसमें मिस्टेक्स वर्सेस करेक्शन, मिस्टेक्स वर्सेस मोड्स, मिस्टेक्स वर्सेस पनिशमेंट। पर इन तीन क्वाड्रेंट्स में आने के पहले थोड़ा सा एग्जांपल्स के माध्यम से सिंपल, सीरियस और ग्रेव मिस्टेक्स को कैटेगराइज करने का प्रयास करेंगे। सिंपल मिस्टेक्स आर मिस्टेक्स ऑफ माइंड जो कि हमसे मतलब थोड़ी सी लापरवाही की वजह से होती है। हालांकि यही लापरवाही अगर हम नहीं सुधारते हैं तो फिर इससे सीरियस मिस्टेक्स भी हमसे कमिट हो जाती है। बादाम कौन खाता है? सर जी खाओ बढ़िया। अरे सोमदेव अल्प रहा प्रभु, तो बादाम बाहर ही रहा है। सोमदेव प्रभु आपको म्यूट करना पड़ेगा, जो भी जहाँ से भी आवाज आएगी ना, यू हैव टू बी एक्टिव, है ना। अथर्व प्रभु ने मालूम नहीं बार बार क्यों रेस हैंड किया है, बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास के। ओके, जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई 16 माला जो रोज करते हैं, एक माला छूट गई, ध्यान नहीं रहा, कौन सी मिस्टेक है? सिंपल मिस्टेक है। हो सकता है कभी ध्यान ना रहा हो, बिजी रहे हो, 15 माला कर लिया। पर जानबूझ करके अगर हम एक माला छोड़ रहे हैं, 15 माला हो गई तो फिर हम सोचे चलो ठीक है एक माला तो कल कर लेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं जो दीक्षित भक्त हैं, इनिशिएटेड डिवोटीज, जिन्होंने वचन दिया है गुरु को अग्नि के सामने कि हम रोज 16 माला का जप करेंगे, फिर वो सीरियस कैटेगरी में आ जाएगी। तो भूल गए, आपका ध्यान नहीं था, अलग बात है। बट डेफिनेटली अगर जानबूझ करके छोड़ रहे हैं तो दैट इज नॉट अ सिंपल मिस्टेक, इट्स अ सीरियस मिस्टेक। डेफिनेटली इट्स नॉट इन द ग्रेव कैटेगरी। ग्रेव कैटेगरी में तो जब हम ग्रॉस लेवल पे 4 नियम तोड़ते हैं तो वो आता है।
तो इसी प्रकार से कभी होता है हमारे आश्रम में भी कोई पता चला कि महाप्रसादम जो है थोड़ा सा उड़ा दिया, परमिशन नहीं लिया, है ना। तो चल जाता है कभी कभार, ठीक है प्रसाद ही तो है। प्रसादम है कुकिंग के टाइम पे, नमक कभी कम ज्यादा हो जाता है थोड़ा बहुत, तो दीज आर सिंपल मिस्टेक जिसको बहुत ज्यादा हमको पकड़ना नहीं चाहिए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट कम है ना। कुछ कुछ एटिकेट्स हमको क्लियर नहीं रहते हैं, कई बार हमको भी सीनियर से बताया कि हमको भी जूनियर्स को बताने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले, पता चला बिमल कृष्ण जो प्रेसिडेंट थे वो पता चला फोन पे बात कर रहे हैं, और मैं नॉक करके सीधे ही अंदर चला गया, फिर उनको बोलना पड़ता था वेट आउटसाइड, आई एम ऑन अ इम्पोर्टेंट कॉल। तो देन ही वी लर्न द एटिकेट कि मतलब ऐसे नहीं कि हमको सीधे ही घुसते चले जाना है ना। वी शुड होल्ड, हमको रुकने की आवश्यकता है अगर सामने वाला तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल पे हो। तो दीज आर सिंपल मिस्टेक्स विच कैन बी करेक्टेड थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू एजुकेशन, है। बहुत सारी मिस्टेक्स और माइंड की वजह से पता चला कि हमारे वॉशिंग मशीन आश्रम में पता चला कि सैफरन सैफरॉन ड्रेस को किसी ने कलर किया हो, उसके बाद ही वॉशिंग मशीन में व्हाइट वाले ने अपना कपड़ा डाल दिया, तो उसका भी सैफरन होकर ही निकलता है, पार्शियल सैफरन होकर के निकलता है। तो मिस्टेक है, जो जिसने सैफरन किया था उसको अच्छे से पानी से धोना चाहिए था, है ना, ताकि दूसरे का नुकसान ना हो, पर नुकसान हो जाता है मिस्टेक ऑफ माइंड की वजह से। हाँ, पंखे हैं, लाइट्स हैं, भक्त लोग बाहर निकलते तो चालू छोड़ करके चले जाते, फिर वो चलते ही रहता है, चलते ही रहता है ना, अननेसेसरली बिजली का बिल बढ़ता है। मिस्टेक्स है बट नॉट ऑफ वेरी सीरियस कैटेगरी, सिंपल मिस्टेक्स हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने पे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रसादम सर्व करते टाइम पे हम जो है ज्यादा प्रसादम किसी को सर्व कर देते हैं, है ना, या तो फिर प्रसादम सर्विंग स्पून उसको जूठी प्लेट से टच कर देते हैं, फिर भक्त को बोलना पड़ता है प्रभु उस चम्मच को धो करके लाओ। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की वजह से इस प्रकार की मिस्टेक जो है वो होती हैं। हम नॉइस का ध्यान नहीं रखते, हमारे वजह से पता चला सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा हो, है ना। आ, कितने बार प्रॉब्लम होती है हमको, डिवोटीज को कांटेक्ट करते भागवतम क्लास के बाद में, पर फोन ही नहीं उठाते, क्योंकि एक बार जब भागवतम क्लास के टाइम में मोबाइल साइलेंट किया तो उसके बाद तो नॉर्मल मिलाना उसको भूल ही जाता है, फिर 3 घंटे बाद उसको याद आता है। तो इन दैट वे व्हेन वी वांट टू अप्रोच, उसमें अप्रोच नहीं कर पाते हैं, इट्स अ सिंपल मिस्टेक। मिस्टेक सीरियस तब हो जाती है जब वहाँ मिस्टेक ऑफ हार्ट इन्वॉल्व, है ना। अ, जैसे किसी ने चोरी कर ली, है ना, कुछ पैसा हेरा फेरी कर दिया, तो सीरियस मिस्टेक, और वही ग्रे मिस्टेक हो जाती है जब क्वांटिटी ज्यादा हो, है ना। सपोज किसी किसी ने 5,000 रुपए की चोरी की, 5,000 की चोरी की, तो सीरियस मिस्टेक है, पर वहीं पे अगर उसने 50,000, 1 लाख की चोरी की, तो वही ग्रे मिस्टेक की कैटेगरी में फॉल हो जाएगा। इट्स लाइक 1 डिग्री, फर्स्ट डिग्री वन, सेकेंड डिग्री वन, थर्ड डिग्री वन, है ना। तो सो दैट अभी जैसे जप माला है, आपको मालूम है जो गुरु महाराज शिष्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब किसी को जप माला देते थे, तो मतलब बताते थे कि यू शुड नेवर नेवर लूज इट। पर कभी ऐसा होता था कि कोई भक्त पता चला कि बाथरूम कहीं बाहर गया, कोई दूसरे स्टेशन गया, कहीं गया, वहां पे बाथरूम करने के लिए गया, तो जप माला बाहर रखा, फिर उठाना वापस भूल ही गया, या किसी भी कारण से उसकी जप माला अगर गुम गई, दीक्षित माला गुम गई, इसके बाद जब वो महाराज के पास में आता था, गुरु महाराज के पास में आता था, बताता गुरु महाराज हमारी बहुत बहुत ही लज्जा के साथ बताना पड़ रहा है कि जपमाला हमारी गुम चुकी है। गुरु महाराज बहुत गुस्सा होते थे, फिर तो डांटते थे, 10 5 मिनट 10 मिनट डांटते थे, फिर माला देते भी नहीं थे। दोबारा माला देते भी नहीं थे। तो क्यों, क्योंकि बोलते थे कि अगर वो सोने की माला होती तो तुम घुमाते क्या, नहीं घुमाते, है ना। तुम्हें कांस्टेंट याद रहता है भाई इतनी बड़ी सोने की माला है, 200 ग्राम की सोने की माला है, 3 लाख रुपए कीमत है, नहीं घुमा सकते थे हम। परंतु कहीं ना कहीं लापरवाही हुई, कहीं ना कहीं हम उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाए जितनी समझनी चाहिए थी, तो गुरु महाराज नहीं देते थे फिर। तो फिर क्या होता था, फिर भक्त जो है तुलसी की माला खरीद करके ऑल्टर में ऑफर करके फिर उससे चैंट करता था। पर वो तो एक दुर्लभ माला थी ना, उसमें गुरु महाराज ने स्वयं से एक माला के जप किया था, है ना, वो आसान नॉर्मल माला तो है नहीं। तो इसीलिए एक बार मेरे से एक भक्त बड़े ही आश्चर्य में पूछ रहे थे कि गुरु महाराज ने 6,000 भक्तों को दीक्षा दी, तो क्या 6,000 राउंड चैंट किए 6,000 मालाओं पे? हमने कहा और नहीं तो क्या। ऐसे थोड़ी। तो बोले ऐसे कैसे संभव है? हमने कहा मैं फ्लाइट में ट्रेवल किया हूँ गुरु महाराज के साथ में, हम लोग 2 झोले रखते थे, एक में अनचैंटेड बीट्स रहती थी, उसको गुरु महाराज चैंट करते थे, चैंट करने के बाद वो चैंटिंग बीट्स वाले झोले में चली जाती थी, है ना, ट्रैवलिंग के टाइम पे, एकादशी स्पेशल डेज में।
एक्स्ट्रा राउंड्स करते थे तो वो चैंटिंग, अनचैंटेड बीट चैंटिंग बीट में कन्वर्ट हो जाती थी, मतलब अनफिनिश्ड प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता था, है ना। तब जैसे किसी ने दीक्षित माला घुमा दी तो सीरियस मिस्टेक है, कोई सिंपल मिस्टेक तो है नहीं, है ना। आपको मालूम है एक बार श्री श्री भक्ति प्रेम स्वामी महाराज का बैग ही एक भक्त ने ट्रेन में भूल घुमा दिया था। दोबारा को ढूंढने गए तो मिला ही नहीं था, तो नुकसान हो गया ना। इज इट अ सिंपल मिस्टेक? नो, नॉट अ सिंपल मिस्टेक, साधारण नहीं है। तो देखिए ये लापरवाही की जो आदत आती ना, कई बार इससे बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, हमारे तो होते ही हैं, हमारे तो होते ही हैं, हम दूसरों के भी बड़े नुकसान कई बार कर देते हैं। इसीलिए सुधार कार्य की आवश्यकता है। आज हम अपना नुकसान कर रहे हो लापरवाही की वजह से, कल के दिन किसी बड़े भक्त की सेवा में रहोगे तो उनका भी नुकसान करो, क्योंकि आप तो चाह करके अपना नुकसान नहीं कर रहे हो ना। तो इस प्रकार से आप चाह करके उनका भी नुकसान नहीं करोगे, तो इसीलिए हमारे अंदर ये जो लापरवाही के एलिमेंट्स, इसमें हमको सख्ती से पेश आना चाहिए, है ना, सख्ती से पेश आना चाहिए। तो दीज आर मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज, ये खासकर क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल्स की बड़ी आदत रहती है। किसी भी चीज को सोचते हैं हम तो बहुत बुद्धिमान है, हम चीजों को तोड़ मोड़ के घुमा फिरा करके पेश कर देंगे। मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज बोलते हैं इसको, है ना, सीधे सीधे नहीं बोलना। ट्रांसपेरेंसी का अपोजिट क्या है? मैनिपुलेटिव नेचर, ये ट्रांसपेरेंसी का अपोजिट है ना। तो हमको कैसा बनना है? हमको ट्रांसपेरेंट डिवोटी बनना चाहिए, मैनिपुलेटिव नहीं होना चाहिए। हम फैक्ट्स को घुमा फिरा करके बोलते हैं, ये सपोज कीजिए हमने कुछ घटना की, हमने कुछ कांड किया, तो उसका हम 10% पहले बताएंगे, फिर 5% बताएंगे, फिर थोड़ी देर 10% बताएंगे, तो व्यक्ति की श्रद्धा हमारे ऊपर से उठ जाती है। ये किस्तों में क्यों खिला रहे हो भाई? तो हम एक बार में नहीं बता सकते थे। हमको लगता है कि हमारा उतना पार्ट छुप जाएगा, हम छुपा लेंगे, पर समय के साथ में वो चीजें बाहर निकलती हैं और हमारे लिए और कड़वा होकर के सामने ट्रुथ आता है। तो इन सब चीजों से हमको बचना चाहिए। डिवोटी मीन सिंपल एक्चुअली, है ना। डिवोटी मीन सिंपल। अभी हम ग्रेव मिस्टेक्स की बात करेंगे, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि कोई, जैसे किसी ने कोई बड़े रकम की हेरा फेरी कर दी, कि भाई 1 लाख 2 लाख रुपए की हेरा फेरी कर दी, तो वो सीरियस कैटेगरी से भी ग्रेव कैटेगरी में शिफ्ट हो गया, है ना। किसी ने 4 नियम ग्रॉस लेवल पे ब्रेक कर दिए, इलिसिट सेक्स से किसी ने कर दिया, तो वो थोड़ी कोई सीरियस हो तो ग्रेव मिस्टेक होगी, एकदम हाईएस्ट कैटेगरी हो गई, है ना। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी जो है वो हाईएस्ट, मतलब बोलते ना चैतन्य महाप्रभु इज पतित पावन बट नॉट कपट कपट पावन। तो हिपोक्रिटिकल एलिमेंट जो रहते हैं, ये हमारे से बहुत बहुत ग्रेव मिस्टेक्स कम रहते हैं। जैसे धृतराष्ट्र था, तो धृतराष्ट्र तो दिखाता था ना कि पांडवों के प्रति हमारा कंसर्न है। लाक्षागृह में जब पांडवों की न्यूज आई थी कि बर्न हो गए हैं, तो अंदर ही अंदर तो धृतराष्ट्र खुश था, पर बाहर तो आंसू आंसू बहा ही रहा था। हिपोक्रिटिकल नेचर। तो इस प्रकार से ये हिपोक्रिटिकल नेचर जो है, हमको हमारे सिस्टम से जितना हम कम कर सकें बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारे जीवन में कभी भी अच्छे भक्त हमारे मित्र नहीं बन पाएंगे, है ना। अगर हम चाहते हैं कि वी शुड बी सराउंडेड बाय गुड डिवोटीज, वी आल्सो हैव टू कम टू देयर लेवल। हाँ, भस्मासुर था जैसे, शिव जी से वरदान लिया, फिर उनको ही भस्म करने के लिए चल रहा है ना। ये टेंडेंसीज, भस्मासुर टेंडेंसीज डिवोटीज में भी होती हैं। कैसे? जिसने जिससे जिसने हमको फेवर किया था, हम उसको ही नुकसान पहुंचाने चले, दिस इज भस्मासुर टेंडेंसी। जिस किसी डिवोटी ने आपको आगे बढ़ाया है, आपकी मदद की है, अब आप उसके बारे में कुछ उल्टा सोच रहे हो, तो तुरंत क्लिक करना चाहिए, भस्मासुर टेंडेंसी है जो इग्नाइट हो गई हमारे सिस्टम में। हाँ। तो इट इज इजियर टू क्रिटिसाइज भस्मासुरा बट डिफिकल्ट टू रिमूव भस्मासुर टेंडेंसीज आउट फ्रॉम आवर सिस्टम। हिंदी में कहे तो भस्मासुर की निंदा करना बड़ा आसान है, पर भस्मासुर की जो टेंडेंसीज हमारे अंदर हैं, है ना, रिटेलिएटिंग बैक टू दोज पीपल हु हेल्प अस, है ना, तो वो टेंडेंसी को पूरे से जड़ से उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। तो ये हमारी ये सिंपल सीरियस और ग्रेव कैटेगरीज हैं, है ना, जिस पे हमको वर्कआउट करने की आवश्यकता है। बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स भी होती हैं, जो कि मतलब मैं देखता हूँ कि ज्यादातर लोग मतलब इस प्रकार की कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, कितने बार डिवोटीज जो है वो पूरा प्रश्न नहीं सुनते, पूरी रिक्वायरमेंट नहीं सुनते और आगे बढ़ जाते सॉल्यूशन के लिए। अब जैसे मैंने एक भक्त को बोला था कि जो ब्लड जिससे निकलता है ना, वो मशीन जो है मेरी खराब हो गई है, तो ब्लड सही से नहीं निकल पा रहा है। तो मशीन सब सुनते ही उन्होंने जो मशीन जो कि आपकी इंडिकेट करती है शुगर लेवल्स को, है ना, उन्हें सोचा कि ये खराब हुई है।
दिखा भी देता हूँ। तूने सोचा कि ये वाली मशीन खराब हुई है, तो इसके जा करके सेल चेंज करके आ गए। अब बोलते फिरोजी आपका काम हो गया। हमने कहा भाई प्रश्न तो सही से सुना करो। हमारी वो उससे उससे ब्लड नहीं निकल रहा है, जो मशीन से जो थोड़ा सा ब्लड निकलता है वो खराब था, तुम इसका जबरदस्ती सेल चेंज करा करके आ गए। तो कई बार हम बड़े उत्साहित तो रहते हैं सेवा करने के लिए, पर तो समझ भी नहीं पाते कि करने का क्या है। सो दिस इज कॉमन। मेरा एग्जाम्पल में तो बाकी कैटेगरी कॉमन है। पूरा पूरी बात नहीं सुन करके इंथुजियास्टिकली आगे बढ़ जाना कार्य करने के लिए, है ना। या मार्जिन्स नहीं लेना। सपोज कीजिए आप रेलवे स्टेशन या फ्लाइट पकड़ने के जा रहे हो तो कट टू कट चलना है ना, या बहुत कम मार्जिन्स के साथ में कार्य करना। भाई कम से कम रेलवे स्टेशन जा रहे हो तो 15 मिनट का मार्जिन लेकर के चलो, क्या दिक्कत है अगर 15-20 मिनट पहले पहुंच गए तो। बट डिवोटीज का मैं देखा हूँ गड़बड़ करते हैं चीजों में डिले करना। जैसे बोलूंगा 5 बजे अपन को निकलना है तो पता चला 5:10 पे ही व्यक्ति आएगा। तो ये हमारी टेंडेंसीज में प्रॉब्लम है बेसिकली। कॉमन टेंडेंसी टाइम की पंक्चुअलिटी तो बहुत ही कम लोग रखते हैं। बोलेंगे 8 से 9 भागवतम क्लास है तो स्पीकर भी 9:10 9:15 तक खींच देगा। यार तो एक स्पीकर थे जो कि 9:15 तक क्लास खींचते थे। 9 बजे तक फिनिश हो जानी चाहिए क्लास, पर ये 9:15 तक खींचते थे, तो भक्त लोग उठ उठ के भागना शुरू कर देते थे प्रसादम के लिए। तो मेरे बोलते थे देखो, भागवतम को जो स्पीकर है उसके चरणों में ये अपराध होता है अगर आप उठ करके चले जाओ 20 भागवतम क्लास में। तो भक्त लोग भी बोलते थे कि टाइम क्रॉस करना भी ज्यादा बड़ा अपराध होता है। 9 बजे का क्लास अगर स्पीकर 9 बजे खत्म ना करे तो ये भी बड़ा अपराध होता है। तो इस प्रकार से चीजें चलती रहती हैं। बट वी हैव टू मेंटेन टाइम लाइन, टाइम स्टैंडर्ड्स। तो पंक्चुअलिटी है, डिले ना करें। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है कि लोग आधी अधूरी एडवाइस फॉलो करते हैं। इवन डॉक्टर्स की भी आधी अधूरी एडवाइस फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट की, प्रभुपाद की भी आधी अधूरी एडवाइस फॉलो करते हैं। इसको बोलते हैं एक्सेप्टिंग द हाफ ट्रुथ, कंसेप्ट का नाम है। इसमें क्या होता है, जो ट्रुथ हमारे लिए पैलेटेबल रहता है वो तो हम ले लेते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। जो हमारे लिए थोड़ा सा नॉन पैलेटेबल रहता है, जो अच्छा नहीं लगता है, कड़वा लगता है, उसको छोड़ देते हैं। तो इससे क्या, पूरा इलाज नहीं हो पाता है। हाँ, कितने लोग दरवाजे में ही खड़े होकर के बातचीत करते तो निकलने वालों को दिक्कत होती है। दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स विच पीपल कमिट। अभी हम 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स के ऊपर आएंगे। पहला क्वाड्रेंट सिस्टम्स के ऊपर आएंगे। पहला क्वाड्रेंट सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस में हम मिस्टेक्स को लेंगे, वाई एक्सिस में हम करेक्शंस को लेंगे, है ना। तो पहला क्वाड्रेंट में क्या होगा, मिस्टेक तो हुई है और उसमें हमको करेक्शन भी मिला है। तो मिस्टेक मिलने पर अगर हमको करेक्शन मिला है तो हमको एजिटेट नहीं होना चाहिए, है ना। अगर हम एजिटेट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ह्यूमिलिटी की कमी है, इस वजह से एजिटेशन आ रहे हैं। गलती की है ना, मान लेते हैं, करेक्शन मिला एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम इस करेक्शन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम इम्प्रूव कर जाते हैं। नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारे हार्ट में ग्रजेस बन जाती है उस व्यक्ति के प्रति जिसने हमको करेक्शंस दिए हैं। नॉट अ गुड सिचुएशन। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे जहाँ हमारे मिस्टेक तो नहीं हुए पर फिर भी हमको करेक्शंस मिल रहे हैं। इसके लिए ज्यादा मैच्योरिटी लगती है, क्योंकि ऐसे केसेस में जहाँ पे गलती भी हमारी नहीं समझ में आ रही है और सामने वाले व्यक्ति हमको करेक्शन भी दिया है, इसके लिए ज्यादा मैच्योरिटी लगती है। यहाँ पे हमको समझना पड़ता है कि डेफिनेटली आज हमको जो करेक्शन मिल रहा है तो इनके जो प्रीवियस इंप्रेशंस हमको लेकर के रहे होंगे उसके बेसिस पे ये बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे मैं किसी से ट्रेन में मिला और कोई व्यक्ति डिवोटी के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोला कि इस्कॉन डिवोटी ऐसे होते हैं, तो मैं समझ आता हूँ कि मैंने तो उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, पर किसी न किसी इस्कॉन डिवोटी ने इसके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी पास्ट में, इस वजह से ये चिढ़ा हुआ है। इसका भी तो कुछ आधार होगा ना, बेसिस होगा। तो मैं समझ जाता हूँ, सो देन आई डोंट एजिटेट, है ना। तो कभी मिस्टेक नहीं हुई है, करेक्शन हो बोले ठीक है। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन द स्क्रिप्चर्स, है ना, जहाँ पे गलती नहीं भी हुई है, कोई व्यक्ति ने अगर करेक्शन दिया भी तो व्यक्ति ने उसको विनम्रता पूर्वक जो है उसको सहन कर लिया, टॉलरेट कर लिया। थर्ड क्वाड्रेंट आता है जहाँ पे मिस्टेक हमारी नहीं हुई है और हमको मैच्योर व्यक्ति है, तो हमको करेक्शंस भी नहीं मिले हैं। तो इट्स अ न्यूट्रल थिंग, मतलब नॉर्मल थिंग। फोर्थ क्वाड्रेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मिस्टेक्स तो हमारे द्वारा हो रही हैं पर करेक्शंस हमको नहीं मिल रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, हमारी मिस्टेक्स डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल बढ़ती चली जाती है। ये ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनके जीवन में कोई लगाम कसने वाला नहीं रहता है। तो एक समय में क्या है कि हम पूरे मिस्टेक का पूरा भंडार बन जाते हैं फिर, है ना। ये हमारे एटीट्यूड ऐसे हो जाते हैं कि गलत तो हम करते पर हमको कभी समझ में नहीं आते कि हम गलत भी कर रहे थे, है ना। तो चीजें वृत्ति से वासना होते हुए संस्कार लेवल पर प्रवेश कर जाती हैं फिर, तो गलत तो कर रहे हैं हम,
परंतु हमको इसका एहसास ही नहीं कि हम कुछ गलत भी कर रहे हैं करके। जैसे एग्जांपल दूंगा, हम जब करते हैं, बात करते करते जब कर रहे हैं, कि मोबाइल चलाते चलाते जब कर रहे हो, कोई करेक्शन करने वाला भी नहीं है हमको, तो हमको लगता है ऐसे ही जब किया जाता है। है ना? ये समस्या हो जाती है, कोई करेक्शन करने वाला भी नहीं है, मिस्टेक भी हमारी चल रही है। ये बहुत डेंजरस क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस पे सबसे ज्यादा हमको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस्कॉन में जैसे ही आप थोड़े से सीनियर टैग लग जाता है, सीनियर डिवोटी का, उसके बाद तो लोग आपको करेक्शन देना बंद कर देते हैं। आप जब करते करते सो रहे हो और कोई आपको उठाने वाला नहीं, आपको लगता है यही सदाचार है, यही ठीक है। फिर आपकी हैबिट बन जाती है पूरा, मतलब 2 घंटे में पता चला व्यक्ति ने 8 माला भी मुश्किल से नहीं करी होगी, क्योंकि वो 2 घंटे बैठा, उसको लगता है हमारी 16 माला कैसे पूरा हो गया। बड़े बड़े लॉसेस एसोसिएटेड हैं इसमें। तो खासकर जैसे व्यक्ति थोड़ा सा सीनियर होता है भक्ति में, वो इस भी सबसे ज्यादा वो इस क्वाड्रेंट की वजह से सफर करता है, कि उसको करेक्शन देने वाला कोई है ही नहीं उसको, है ना? मिस्टेक पर किए जा रहा है वो। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारी बहुत क्लैरिटी बढ़ जाती है। सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे आते हैं हम लोग, जिसमें मोड्स से हम कंपेयर करते हैं। जैसे मिस्टेक तो कर रहा है व्यक्ति, परंतु अगर मोड ऑफ गुडनेस में है, तो वो उसका सेल्फ इम्प्रूवमेंट पैरामीटर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत जबरदस्त रहेगा। क्योंकि मोड ऑफ गुडनेस के सबसे पहले तो उसको उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि मिस्टेक हो रही है मेरे माध्यम से, उसको तुरंत ही वो इम्प्रूव करने का प्रयास करेगा। कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ पनिशमेंट सिस्टम अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करेगा, जिससे उसका मिस्टेक होने की टेंडेंसी कम होगी, उसका ग्राफ जो है वो इम्प्रूव होगा। है ना? इसमें वाई एक्सिस में गुडनेस रहेगा, और -y में इग्नोरेंस रहेगा। एक्स एक्सिस में मिस्टेक रहेगा, -x में नो मिस्टेक। अब मिस्टेक हुई है, उसके बाद में इम्प्रूव करना, मतलब गुडनेस में तो एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करना, दैट इज वेरी ग्लोरियस। मिस्टेक नहीं हुई है ना, या उसको लग रहा है मिस्टेक नहीं हुई है, ग्रॉस लेवल मिस्टेक नहीं है, और गुडनेस में है, तो कहीं ना कहीं वो देखने का प्रयास करके कहीं थोड़ी बहुत तो मिस्टेक नहीं है। ग्रॉस लेवल पे बड़ी मिस्टेक हो तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देती है, 5 10 15% गलती तो वैसे हमको दिखाई नहीं देती, उसके लिए डीपर इंट्रोस्पेक्शन लगता है ना? वेयर आई वेंट रॉन्ग। जैसे एग्जाम्पल के लिए, परीक्षित महाराज की उतनी ग्रॉस मिस्टेक नहीं थी जिस लेवल पे उनको पनिशमेंट दी जा रही थी या कर्स किया जा रहा था 7 डेज में बनने का श्रृंगी के द्वारा। बट स्टिल ही वॉज इंट्रोस्पेक्टिंग बैक बिकॉज ही वॉज सिचुएटेड इन द मोड ऑफ गुडनेस। वो सोच रहे थे, सोचते चले जा रहे थे कि जो मिस्टेक हुई उसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। और फाइनली ही वॉज प्रेइंग टू कृष्णा दैट इसके जो भी रेपरकशंस हैं वो मेरे तक ही आए, मेरे फैमिली मेंबर्स तक ना पहुंचे। है ना? तो दैट इज अनदर इम्पोर्टेंस। इसके बाद फिर मिस्टेक अगर नहीं हुई है व्यक्ति की, और अगर वो इग्नोरेंस में है ना, तो बेसिकली वो दूसरों को बहुत ब्लेम करता है, क्योंकि अनपैलेटेबल सिचुएशन जनरेट हो जाती है तो। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिस्टेक भी हुई है और व्यक्ति भी इग्नोरेंस में है, तो वैसी स्थिति में वो अपने मिस्टेक्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और उसका ग्राफ गिरते ही चला जाता है। इग्नोरेंस में क्या होता है कि एक परत चढ़ जाती है हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर, जो कि हमको इनकेपेबल, असक्षम कर देती है हमारी गलती को देखने के लिए। रावण थे, दुर्योधन, दक्ष प्रजापति, सब बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते, पर इनके ऊपर एक परत चढ़ी हुई थी जो कि इनको अलाउ नहीं कर पा रही थी देखने के लिए वेयर आई वेंट रॉन्ग। जयद्रथ जयद्रथ तो एक परत चढ़ी हुई होने की वजह से मिस्टेक तो कर रहे हैं, पर इग्नोरेंस की परत की वजह से पता ही नहीं चल रहा कि वी हैव डन अ ब्लंडर। तो दैट इज अ ड्रॉबैक ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो कि हमारे विजन को ही हैम्पर कर देता है। एक अच्छा हमारा विजन अगर तैयार होता है स्क्रिप्चर्स को पढ़ करके, तो वी कैन सी द थिंग्स एज दे आर। अभी देखिए, अगर हम पैदल चल रहे हैं, पैदल चलते में अगर कोई 2 फीट का गड्ढा आ गया, पर अगर हम ऊपर देख करके चल रहे हैं या आंख बंद करके चल रहे हैं, तो वो 2 फीट का गड्ढा हमारे लिए हमारा काफी बड़ा नुकसान कर सकता है, क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयर ना, तुरंत एकदम से हमारा पाँव नीचे जाएगा, हम तुरंत गिर जाएंगे। पर वहीं पे अगर हमको वो गड्ढा दिख जा रहा है, तो वो 2 फीट का गड्ढा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, है ना? बहुत आसानी से। तो ये जो विजन हमारा जो डेवलप होता है, हाँ, ये विजन हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। दैट इनेबल्स अस, है ना, टू सी द प्रॉब्लम, टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द प्रॉब्लम। वो हमको तैयार करने के लिए हमारी मदद करता है। तो दैट्स व्हाई वी वांट टू हैव दिस काइंड ऑफ विजन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस।
तो सो दिस इज अबाउट द फोर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। गुरु महाराज का एक स्टेटमेंट था, मिस्टेक इज नॉट अ मिस्टेक इफ यू लर्न फ्रॉम इट। है ना। और गुरु महाराज हमसे गुस्सा ज्यादा तब होते थे जब हम सेम मिस्टेक को दोबारा तिबारा रिपीट कर देते थे। तो इसमें तो अच्छी खासी डांट पड़ती थी। तो एक पहली मिस्टेक तो फिर भी एक्सेप्टेबल थी, बट सेकेंड टाइम अगर सेम मिस्टेक कर दिया तो बाप रे, बहुत ज्यादा उसके रेपरकशंस हमको झेलने पड़ते थे। अच्छा, सॉरी, सॉरी को लेकर के एक बड़ा ही दिलचस्प पॉइंट है कि इट इज इजी टू से सॉरी व्हेन वी आर नॉट एट मिस्टेक। मतलब किसी से क्षमा मांगना बड़ा ही आसान हो जाता है जब हमने गलती नहीं करी होता। जब गलती करते तो उस समय क्षमा मांगना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। है ना। आपने देखा होगा भक्त लोग को, तो ऐसे सॉरी सॉरी बोलते रहेंगे, जब गलती नहीं करी तब सॉरी बोलना बहुत ही आसान काम है। क्योंकि अंदर से लगता है देखो मैं कितना विनम्र हूँ, गलती नहीं करता तब भी सॉरी बोल देता हूँ। पर वास्तविकता में जब व्यक्ति ने मिस्टेक करी, अच्छी खासी गलती करी, उस टाइम पे सॉरी बुलवाओ आप उससे। उससे बोलेगा नहीं नहीं भाजी, ये मेरी गलती नहीं थी। सो इट इज easier टू से सॉरी व्हेन वी हैव नॉट कमिटेड मिस्टेक और वी हैव कमिटेड अ वेरी माइनर मिस्टेक। हमारी हल्की सी गलती है तो उस समय व्यक्ति चार का छह बार सॉरी बोल देगा आपको। परंतु वास्तविकता में जब बड़ी मिस्टेक करता है तो फिर ईगो हर्ट करता है कि नहीं नहीं, हाउ कैन यू बी रॉन्ग, दिस इज अ ब्यूटी। है ना। एक और कंसेप्ट का नाम है सेटिस्फैक्शन ऑफ फॉल्स ईगो ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ह्यूमिलिटी। सो दीज आर वेरी माइंड बॉगलिंग concepts. सो इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव, हमको इस चीज को गहराई से लेना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ पनिशमेंट सिस्टम होना पड़ेगा, ताकि हम खुद सुधर सकें। अगले 20 साल तक, 25 साल तक लीकेजेस के थ्रू हमारा सिस्टम ना जाए। है ना। और दूसरों के द्वारा हम की गई मिस्टेक्स को देखते हैं तो उसके लिए हमारे कंस्ट्रक्टिव विजन होना चाहिए। नहीं तो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। अभी ज्यादातर लोगों के रिलेशनशिप खराब क्यों चल रहा है? बिकॉज दे डोंट नो ऑल दिस फंडामेंटल्स, और लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सी अदर्स मिस्टेक विद अ कंस्ट्रक्टिव विजन। अभी इसमें मैं अपनी स्वयं की मदद कैसे करता हूँ? मैं एक्सपेक्टेशन बार रियलिस्टिक रखता हूँ। जैसे कोई पैशनेट व्यक्ति है तो मैं जानता हूँ कि पैशनेट है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, साथ ही साथ में इसके अंदर मैनिपुलेटिव नेचर भी रहेगा। कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव नेचर रहेगा, इसके साथ कुछ ना कुछ इगोस्टिक प्रॉब्लम जुड़ी रहेंगी, इसको एंगर आएगा। है ना। तो ये सब प्रॉब्लम्स मैं पहले से भाप करके चलता, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग। बट एट द सेम टाइम आई कीप ह्यूज अप्रिशिएशन फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूटिंग नेचर। है ना। क्योंकि इग्नोरेंस का व्यक्ति होगा थोड़ा सा, है ना, तो वो क्या रहेगा, उसके साथ में इस तरह की पैशन वाली समस्या नहीं रहेंगी, पर वो उसकी कार्य क्षमताएं भी बड़ी लिमिटेड रहेंगी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, भूला भटका चलेगा, फॉरगेटफुलनेस उसकी कोर वीकनेस रहेगी। सो आई कैन टॉलरेट दीज थिंग्स, मतलब आई कैन टॉलरेट द ईगो ऑफ अ पर्सन बट नॉट अ फुलिशनेस। अब इस दुनिया में मोड ऑफ गुडनेस के लोग आपको मिलते नहीं है, जिनके अंदर ना ईगो हो, ना फॉरगेटफुलनेस हो, ना फुलिशनेस हो। तो वैसे तो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। पर वैसे लोग मिलते नहीं है। तो वी जनरली गेट टू काइंड ऑफ पीपल, एक जिसके ईगो से आपको डील करना पड़ेगा, एक दूसरा जिसके आपको फुलिशनेस से डील करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। है ना। जो जो जिसके अंदर इस प्रकार के कॉम्पिटेंस नहीं है, वो थोड़ा एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म में ह्यूमिलिटी भी दिखाएगा, आपको ईगो भी हर्ट नहीं करेगा, पर काम भी कच्चा ही करेगा। तो चॉइस इज अवर्स, वी हैव टू कीप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। हमारी एक्सपेक्टेशंस अगर सही रहेंगी तो फिर हमको वी विल बी केपेबल ऑफ डीलिंग विद सच पीपल। तो ये सारे इंट्रोस्पेक्शन वाले पॉइंट्स हैं। और जिसमें सिंपल मिस्टेक्स भी कब सीरियस और ग्रेव कैटेगरी में घुस जाएंगी पता नहीं चलेगा, क्योंकि किस प्रकार के व्यक्ति से हम डील कर रहे हैं। जैसे मैंने बैक का एग्जांपल दिया था, है ना, भक्ति प्रेम महाराज के बैक का एग्जांपल दिया था। तो इस प्रकार से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रिपेयर आवरसेल्फ वेरी नाइसली। है ना। और टाइम हमारे पास लिमिटेड है, वी आर प्लेइंग अ लिमिटेड ओवर मैच। कल मालूम है, कल मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में, चंडीगढ़ में हूँ ना अभी मैं, तो फोर्टिस हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी ले रहा था मैं, दोपहर में पौने 3 3 बजे। है। और नीचे गोलियां चलने की आवाज आ रही थी। एक व्यक्ति को, 3 लोग आए थे बाइक सवार, उन्होंने 6 गोली मार करके मौके पे ही निपटा दिया। नकाब भी नहीं पहने थे, रिवॉल्वर भी खुल्लम खुल्ला थी।
बाइक में आए, उड़ा करके उसको चले गए। उसके बाद फिर जब तक हमारा फिजियोथेरेपी कंप्लीट, ट्रीटमेंट कंप्लीट नीचे आता, तब तक सब शटर वगैरह सब बंद कर देते। हमने कहा हम बाहर कैसे जाएंगे? तो बोला ठीक है गुरु जी, थोड़ी सी शटर उठा लेते हैं, आप झुक करके निकल जाओ। तो थोड़ी सी उन्होंने शटर खोली और हम झुक करके बाहर निकल आए। देखो तो पूरा वहां पे पूरा जमा थी, पुलिस पूरी जमा थी, लोग पूरे जमा थे, मेडिकल मेडिकल शॉप्स वाले पूरे जमा थे। कैसे कैसे हो गया कि दिन दहाड़े व्यक्ति गोली से मार करके उड़ा करके चला गया, ये क्या चल रहा है? तो point is that Prabhupada said this is a very unpredictable world. We don't know what may happen where, है ना? वो पूरे चंडीगढ़ न्यूज़पेपर्स में और उसके इसमें पूरा आज आया है। कल कल दोपहर से ही उन्होंने न्यूज़ चैनल से तो बताना शुरू कर दिया था। घटना बड़ी है ना, कोई छोटी घटना तो है नहीं। वो मैनेजर था बेसिकली, जो शॉप को, उसको शॉप के अंदर घुस करके मार करके चले गए। तो पीपल आर एनवियस। देखिए, हमें हमारे जीवन की छोटी छोटी समस्याएं बड़ी बड़ी लगती हैं। बाकी दुनिया में आप देखें तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं करके। सो इट्स वी शुड रियली बी ग्रेटफुल टू कृष्ण। हमको भगवान के प्रति बहुत ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं आ रही हैं, बल्कि हमारी चेतना ऊंची ना हो पाने की वजह से छोटी छोटी समस्याएं हमको बड़ी होकर के लग रही हैं। कोई हमारे बारे में कुछ पीठ पीछे कुछ बात करे तो हम इससे डिस्टर्ब चल रहे हैं कि अरे हमारे बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? अरे भाई, बड़ी समस्या आएंगी तो ये सब छोटी समस्याएं भूल जाओगे, चवन्नी ठंडी वाली। है कि नहीं? तो इसीलिए वी शुड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा, वेरी वेरी ग्रेटफुल। हम कंस्ट्रक्टिव मतलब कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रख के आगे बढ़ सकते हैं, नो इश्यूज। कोई भी समस्या का समाधान तक जाना ही चाहिए हमको। बट परेशान अगर हम हो रहे तो कहीं ना कहीं हमारी लो कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट करती है वहां पे, है ना? छोटी चीज में अगर हम जल्दी परेशान हो रहे हैं, दैट मीन्स लैक ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है? तो तो दैट्स व्हाट आई हैव टू शेयर इट विथ यू। अभी कुछ प्रश्न हो किसी का, कोई सवाल हो, कोई कमेंट्स हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हैप्पी टू सी शिव कुमार कृष्ण प्रभु। शिव कुमार कृष्ण इज अ वेरी एनर्जेटिक ब्रह्मचारी लाइक अवर ऋषभानंद प्रभु। एंड ही इज कंट्रीब्यूटिंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छे से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस्कॉन वाराणसी, इस्कॉन प्रयागराज में अच्युत मोहन प्रभु प्रेसिडेंट हैं, और उन्हीं के अंडर में ये बहुत अच्छे अच्छे एकदम गोल्डन हार्टेड डिवोटीज हैं, जो कि आगे जाकर के बहुत बड़े बड़े लीडर्स बनने वाले हैं। तो बहुत अच्छे एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं। प्रभु भी हमारे आईआईटी बीएचयू से हैं, आईआईटी बीएचयू से पास आउट हैं, ब्रह्मचारी हैं, है ना? इस्कॉन में बहुत कम ही ब्रह्मचारी आपको आईआईटी से मिलेंगी। ये रियर स्पीशीज है। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhuji. I saw your WhatsApp status, and then you had mentioned that topic, very nice topic. So I thought कि एकदम time perfect है. I can join. So I just joined. मैं जनरली स्टेटस से पुट करता नहीं हूँ, कल मुझे क्लिक है कि चलो स्टेटस से पुट करके देखता हूँ, तो आप मिल गए। Your classes are very nourishing, Prabhuji. आप बहुत अच्छे principles और बहुत practical principles लेते हैं. मैं एक क्वेश्चन क्वेश्चन है मेरे माइंड में, Prabhuji, जी कि जी। जैसे आपने बताया कि हम डिवोटीज से सही एक्सपेक्टेशन रखें, और कई बार हम उनके मिस्टेक्स को देख करके अगर हम सीखते हैं तो रिलेशन खराब नहीं होता है। हम उनको मतलब रैदर देन हम उनके साथ अपना रिलेशन जब मतलब उनमें मिस्टेक फाइंड करते हैं या उनको पॉइंट आउट करते हैं तो रिलेशन खराब होता है। तो जी कई बार ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे मतलब नेगेटिविटी, स्पेशली मैनेजमेंट में जब आप रहते हैं तो काफी सारी नेगेटिव चीजें सुनने को मिलती हैं। और फिर क्या होता है कि धीरे धीरे वो मतलब एक तरह से एक डाइट हो जाता है, हमारा नेगेटिव डाइट हो जाता है। मतलब जहाँ पे क्योंकि कुछ लोगों के मिस्टेक्स हमको सुनने को मिलेंगे, हायर अथॉरिटीज जो हैं उनके बारे में भी कुछ लोग बोलते हैं, कंप्लेन्स करते हैं, कुछ इश्यूज बोलते हैं। तो कैसे हम लोगों को अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ये जो अपने कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और हमारे अंदर भी कई बार वो आ जाता है कि हमने सुना किसी ने हमारे लीडर के बारे में कुछ नेगेटिव बोला, तो हमें बहुत गुस्सा आया। फिर हमने हमने अपने इंटरनल ग्रुप्स में थोड़ा दो तीन लोगों को बोला कि अरे फलाना फलाना जी हमारे जो लीडर हैं या हमारे बारे में इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो कैसे हम उस नेगेटिविटी से इफेक्ट ना हो और उनको एक डिवोटी के रूप में देखते रहें। जी। देखा प्रभु, आईआईटी से तो आईआईटी लेवल का ही सवाल पूछेंगे मतलब। इतना आसान सवाल नहीं।
एक्चुअली इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस आ जाता है। सपोज कीजिए हमारा कोई जूनियर बात कर रहा है या हमारा कोई इक्वल बात कर रहा है, तो डेफिनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस देयर, तो हम उसको करेक्शन भी दे सकते हैं, क्या सही सिद्धांत है वो भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। एंड लाइक वी कैन प्ले, वी हैव अ लॉट ऑफ रोल टू प्ले देयर, है ना। पर सपोज कीजिए हमारी कोई सीनियर है जो उनके सीनियर या किसी और के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं रह जाता है। सो दैट वे वन थिंग वी कैन डू विच वी ऑलवेज डू इज लाइक लिविंग दैट प्लेस। पर ऐसी सिचुएशन भी कई बार आ जाती है कि हम लिव भी नहीं कर पाते हैं प्लेस को, वहीं बैठ करके पता चल प्रसादम ही चल रहा है तो अपनी थाली लेकर के बगल में तो बैठ नहीं जाएंगे। तो वैसी स्थिति में कई बार ना वी हैव टू सी कि ठीक है, लाइक दे मे बी डिस्कसिंग अबाउट समथिंग, बट मतलब आई डोंट हैव एनी इन्फ्लुएंस ओवर द सिचुएशन। मतलब अगर करोड़ों की डील की बात चल रही है, हम छोटे व्यापारी, तो हम क्या ही बात करेंगे वहां पे, क्या ही दिमाग लगाएंगे। सेकेंडली, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि लाइक दिस जिस डिवोटी के बारे में बात चल रही है उसके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। सो दिस टाइम हो सकता है कि उसके नेगेटिव पार्ट की चर्चा चल रही है, बट ही हैज गॉट अ इनॉर्मस गुड पार्ट एज वेल। कभी हमारी अथॉरिटी के बारे में भी अगर वो सीनियर्स निंदा कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में देखना पड़ेगा कि उनका कंसर्न पॉजिटिव है या दे वांट टू सी हिम एज अ बेटर डिवोटी, या कैसा क्या है। तो कंसर्न ऑफ इन्फ्लुएंस वाला कंसेप्ट लगा करके हम काफी कुछ अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली कोई सीनियर अगर कुछ बात कर रहा है तो उसको हम जाके कैसे करेंगे, या तो उसके सीनियर से बात कर सकते हैं कि एटलीस्ट इनको जूनियर के बीच में बात नहीं करनी चाहिए ऐसा। तो समथिंग लाइक दैट कैन बी डन इन अ प्रोडक्टिव वे। Otherwise, like these smaller concepts can help us. थैंक यू प्रभु Okay. जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन अगर पूछ हाँ, सकता हूँ। पूछे पूछे, जी जी। जैसे प्रभु जी, यू टोल्ड गुरु महाराज स्टेटमेंट दैट a mistake is not a mistake when if we learn from that mistake. तो कई बार प्रभु जी हमारे जीवन में हमारा एक साइकोलॉजी मतलब एक नेचर ही हो जाता है कुछ मिस्टेक करने का। और वो तो मतलब वो रिपीटेड मिस्टेक की कैटेगरी हो गई ना। यस प्रभु जी। तो रिपीटेड और के तो गुरुवार खूब धोते थे। यस प्रभु जी, तो उससे उससे बाहर कैसे निकलना चाहिए व्यक्ति को। जैसे कई बार हमें हमारा एक पर्टिकुलर जो भी है एक इंस्टिंक्ट ही हो गया वो। जैसे कई लोगों को हो जाता है झूठ बोलने का हो जाता है, या कई कुछ लोगों को हो जाता है कि कुछ चीजों को छुपाने का हो जाता है, या तो इस तरह की जो चीजें हैं प्रभु जी इंटरनल मैं बता रहा हूँ जहाँ पे इंटरनल लेवल पे वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं। नोटिंग डाउन अ थिंग कैन हेल्प अस, मतलब ये, मतलब नोटिंग डाउन द थिंग्स ना, दैट इटसेल्फ कैन हेल्प अस। जैसे पहले मैं किसी को रिमाइंडर देता था, एक रिमाइंडर दिया, दूसरा रिमाइंडर दिया, तीसरा रिमाइंडर दिया, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है, तो फिर मैंने क्या, फिर नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। एक रिमाइंडर के बाद रिमाइंडर 0 2, रिमाइंडर 0 3, रिमाइंडर 0 4, तो उससे क्या उसकी ग्रेविटी बढ़ती चली जाती है, लगते बाप रे 5 रिमाइंडर आ गए हमारे पास में क्योंकि वो तो काउंट नहीं कर रहा है ना। पर नंबरिंग Yes. सिस्टम में क्या, आपने काउंट करना, आपने उसको काउंट करवाना शुरू कर दिया। स्मार्ट वे ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। सो सिमिलरली मैं जनरली अपनी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लेता, तो मुझे लगता है कि अरे अपन ने परसों भी ओवरटिंग करी थी, फिर अपन ने सुबह भी ओवरटिंग करी थी, फिर आज शाम को फिर ओवरटिंग कर दी, तो 3 दिन में 2 बार ईटिंग हो गई, ओवर ईटिंग हो गई भाई, क्या चल रहा है अपने अपने जीवन में। तो जस्ट नोटिंग डाउन अ थिंग ना रियली हेल्प्स अस अ लॉट। जैसे मैंने 4 दिन पहले किसी पे गुस्सा किया, फिर आज मैंने फिर उस पर गुस्सा कर दिया, फिर 2 दिन बाद फिर गुस्सा कर दिया, तो मुझे लगा कि मेरा तो एंगर एलिमेंट कुछ ज्यादा ही शूट अप हो रहा है, मतलब पिछले 6 दिन में ही मैंने 3 ब्लास्ट कर दिए। तो जस्ट नोटिंग डाउन अ थिंग मेक्स अस रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली। विदाउट नोटिंग दैम लाइक वी विल रिमेन इनरिस्पॉन्सिबल। सो स्टार्ट विद दैट, स्टार्ट विद नोटिंग डाउन द थिंग्स एंड देन वी विल सी, है ना। पहले तो गोली देते हैं, फिर इंजेक्शन लगाते, फिर ऑपरेशन करते हैं। देखते गोली इंजेक्शन से काम हो जाए तो ठीक है। Yes, प्रभु। ओके, थैंक थैंक यू। तो प्रभात प्रभु, आपने हैंड रेस किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दिस प्रणाम। इज रिगार्डिंग सर्विसेज अलॉटेड। सपोज हमें 4 5 सर्विसेज दी है छोटी छोटी, लेकिन हम प्रायोरिटाइज हम खुद ही करते हैं कि इस 5 में से फर्स्ट में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। मान लो हम 5 में से 2 भूल गए, या जानबूझ के भूल गए, या स्किप कर गए, तो इसका रिपरकेशन क्या हो सकता है प्रभु जी? किस टाइप की सीरियसनेस हो सकती है इसमें? इस पे तो ऐसा है कि जिसने आपको सर्विसेज दी हैं वो फिर ज्यादा आपसे नाराज हो जाएगा अगर आपने इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दी हैं तो,
है ना, जिसने आपको सर्विसेज दी हैं वो आप नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसका फेथ आपकी तरफ से जाएगा। एक उसके वो उसका आपके प्रति जो परसेप्शन है वो इरेस्पॉन्सिबल का बन जाएगा। तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी पूर्वक सर्विसेज वो नहीं देगा। तो बेटर है कि अगर आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट्स हैं या कुछ प्रॉब्लम है तो आप उससे क्लियर ही कर लें पहले, कि प्रो जी ऐसा ऐसा है। अगर इंटरेस्ट भी नहीं किसी चीज में तो वो भी बता सकते हो जी ये सर्विसेज कोई दूसरा देख सकता है तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन हम्म, एक्सेप्टिंग इट एंड नॉट डूइंग इट। है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। हम्म, तो पहली चीज तो हमको प्रयास करना चाहिए अगर मिल रहा है तो, पर अगर फाइनली अगर नहीं करने वाले हैं तो फिर बता करके नहीं करें तो ज्यादा अच्छा ठीक है है प्रभु। ना। या ओके, रक्षित प्रभु आपने हैंड रेस किया है। प्रभु हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हमने अगर स्टार्टिंग लेवल पर अगर मिस्टेक करी है तो उसकी सेंसिटिविटी बहुत रहती है, बहुत ज्यादा हाँ, हम सेंसिटिव होकर के चीजें रखते हैं। लेकिन वो करेक्ट धीरे करेक्ट। धीरे अगर वो मिस्टेक्स कई बार हो जाती है तो फिर उसकी सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। तो वो उसकी हाँ, सेंसिटिविटी को कैसे बना के रखें ताकि कभी कभी हम खुद को दंड नहीं दे पाते हैं, जैसे ऐसी कंडीशन में आते हैं कि अब कौन देख ही कौन रहा है, अब ठीक है, हो गया है मिस्टेक। एक्चुअली कोई भी व्यक्ति जो है नुकसान नहीं सहना चाहता अपना, तो इसलिए थोड़ा नुकसान हमको करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भक्त बोलेंगे प्रो जी मुझे 5 मिनट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, हमने कहा ठीक है, पता चला 25 मिनट बात कर लिए। तो मेरा बोलते हैं तो 5 मिनट बोले तो 25 मिनट बात कर लिए। तो हाँ प्रो जी क्या बताया, मैटर डिटेल में था। अगर वहीं पे मैं क्लॉज लगा देता कि मैं 1 मिनट बात करना है 100 रुपये लूंगा, तो आपको लगता है वो 25 मिनट को 25 रुपये देता है मेरे को? कभी नहीं। संभव ही नहीं। फिर वो खुद अकाउंटेबल हो जाते हैं कि नहीं ये 5 ही मिनट बात कर लो, 500 रुपये देने पड़ेंगे इनको। तो व्हेन यू पुट सर्टेन कंडीशंस और सिस्टम्स ना, तो फिर व्यक्ति फिर खुद ही सिंसियर बन जाता है उसमें। तो कहीं ना कहीं हमको सी लाइक हम when we are losing Krishna consciousness, we don't understand the losses associated with it। ये कभी जैसे हमने फर्जी तरीके से जब किया तो हम समझ नहीं पाते कि आज हमारा कितना नुकसान हो गया। तो इस वजह से क्या है कि चीजें गड़बड़ाती हैं। हमने गायत्री किया, कोई तो चेक करने वाला है नहीं कैसे गायत्री किया, हम खुद ही हैं। हम खुद ही एग्जाम लिखते हैं, हम खुद ही उसको चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, गड़बड़ियां बढ़ जाती हैं। तो इसलिए भक्ति में क्या क्वालिटी मैनेजर कोई है नहीं अलग से। शुरुआत में तो रहते हैं हमारे न्यू डिवोटीज में, न्यू डिवोटी ट्रेनिंग इंचार्ज हैं, बट आगे जाकर के सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुद ही अपने लिए एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर का कार्य करें। है ना, क्योंकि अब घर में है, अकेले हैं, कौन देख रहा है आपको, दैट वे। लाइक हम कुछ फाइनेंशियल पेनल्टीज भी खुद पे इम्पोज कर सकते हैं हाँ, ऐसी लगा कंडीशन। सकते हैं 100 रुपये मंदिर में, 200 रुपये जो भी आपकी है उतना आप मंदिर में ट्रांसफर कर दीजिए। हमको ही समझ आता है प्रभु जी से कुछ गड़बड़ हुई तभी 100 रुपये आए आज। थैंक यू सो मच प्रभु। देखिए चाणक्य पंडित जो थे वो बोलते थे कि इग्नोरेंस के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है पनिशमेंट सिस्टम। इग्नोरेंस के लिए, है ना, पूरी पूरी दुनिया इग्नोरेंस में चली इस कारण से गवर्नमेंट को सब जगह पनिशमेंट सिस्टम लाना पड़ता है। बिजली का बिल भरो नहीं तो फाइन लगेगा, उस तारीख तो भरो नहीं तो बिजली काट देंगे। तो एक तो डर से ही काम करता है ना। तो वैसा है। ओके, अनुराग प्रभु अनम्यूट कर सकते हैं। अनुराग प्रभु सुन पा रहे हैं मुझे? प्रभु जी। हाँ, फिर से हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु। हाँ, अभी आपकी हरे आवाज आ रही कृष्णा है। प्रभु। जी बताएं। प्रभु जी, जैसे जैसे कि सेम मिस्टेक्स एंड अगेन, जो टाइम के प्रति ये बार बार लेट करना, चीजों को डिले करना, ये अगेन एंड अगेन लॉन्ग टाइम से रिपीट होते जा रही है। तो इस मिस्टेक को कैसे ठीक कर सकते हैं? जैसे आपने स्टेशन का एग्जांपल दिया था, कहीं अपनी स्टेशन पर टाइम पर नहीं। घड़ी को 5-7 मिनट है तो बढ़ा दीजिए और मान करके चलिए कि सही टाइम यही है। ये जितना तो प्रभु लेट जी होते बहुत हो। टाइम से किया है पर। अच्छा, ऑलरेडी गोली खा ली, अभी इंजेक्शन की बारी है। जब भी लेट होने की वजह से जो लॉसेस होते हैं ना उसको लिख करके रख लीजिए। है ना, जब भी आप लेट होते हैं, लेट होने की वजह से जो लॉसेस होते हैं उसको लिख करके रख लीजिए, वो आपकी थोड़ी मदद करेंगे।
है ना। और जैसे मैंने कहा कि इग्नोरेंस की वैसी चीजें होती हैं, तो थोड़ा पनिशमेंट सिस्टम तो हमारे काम आएगा ही आएगा। नो वन वांट्स टू बी लूजर, है ना। करके देखिए फिर बताइएगा। अक्षय जी शर्मा प्रभु बिल्कुल ने जरूर। लिखा है कि तो जी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक भक्ति प्रेम महाराज गॉट लॉस्ट बाय ड्यूटी हैपेंस विद अस। हमारे साथ तो ऐसा हो कि कोई हमारा बैग घुमा दे तो क्या करना चाहिए? आप क्या करोगे? जो भी उस समय आपका नेचुरल रिस्पॉन्स होगा वही बाहर आके निकलेगा। तो वो भक्त ने बहुत प्रयास भी किया था पर मिला नहीं फिर वापस बैग। तो होता है ऐसा। उस भक्त को भी बहुत कष्ट लगा कि हमारे वजह से नुकसान हुआ, उस भक्त को ज्यादा कष्ट लगा। तो इसलिए मतलब मैं बोल रहा था कि हमारी आदतें ऐसी होनी चाहिए कि लाइक कच्चा काम करने की आदत ना हो, पक्का काम करने की आदत हो हमारी। तो वो आदत हमारी मदद करेगी। ये मतलब लर्निंग लेसन था। बाकी देखना पड़ेगा कि मतलब आपने ऐसे थोड़े गैर जिम्मेदार व्यक्ति को सेवा दी थी, उसने आपका बैग घुमा दिया है। जिम्मेदार व्यक्ति को दी थी, उससे वन ऑफ गलती हो गई, है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट देख करके आप फिर गुस्सा कर सकते हैं। और नहीं तो फिर अब नुकसान तो हो ही गया, तो क्या कर सकते हैं? टॉलरेट कीजिए। कुछ कंस्ट्रक्टिव कर सकते तो कंस्ट्रक्टिव कीजिए, नहीं कर सकते तो टॉलरेट कीजिए। दैट द प्रिंसिपल आई फॉलो इन माई लाइफ, है ना। हर एक चीज का समाधान तो मेरे पास भी नहीं रहता है। जितना समाधान कर पाता हूँ ठीक है, बाकी भी टॉलरेट कर लेता हूँ। तितक शिवा करुणिका सुहृदा सर्वदेही नाम, ऐसा रहता है। ठीक है। ओके, तो 2 बज गए, यहीं पे विराम देते हैं आज की इस क्लास को। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।